नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहां दोस्तों गोरखपुर सिटी में 2 मल्टी लेवल पार्किंग प्रपोज की गई हैं। इसी के लिए दोस्तों भूमि आइडेंटिफिकेशन का कार्य जारी है। इसी के तहत दोस्तों प्रशासन भूमि आइडेंटिफिकेशन का कार्य कर रही है। इसके तहत गोरखपुर के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि की तलाश की जा रही है। दोस्तों गोरखपुर के अंदर ये मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए बनाई जाएंगी। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भूमि का आइडेंटिफिकेशन गोलघर काली मंदिर के सामने मजार के पीछे स्थित जमीन पर किया गया है। वहीं दूसरी पार्किंग के लिए जगह इंदिरा बाल विहार के पास स्थित जमीन पर भूमि आइडेंटिफाई की गई है। दोस्तों इस मल्टी लेवल पार्किंग को 500 मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। अभी दोस्तों फिलहाल भूमि के आइडेंटिफिकेशन का कार्य चल रहा है। आइडेंटिफिकेशन के कार्य होने के बाद लैंड एक्विजिशन का कार्य होगा, फिर यहाँ पर निर्माण कार्य अथॉरिटी शुरू करेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मुंबई से है, जहाँ दोस्तों मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी डायनेमिक्स ग्रुप ने प्लान बनाया है कि 350 करोड़ का निवेश मुंबई के रियल एस्टेट में करेंगे तथा यहाँ पर 3 परियोजनाएं चलाएंगे। ये 3 परियोजनाएं गोरेगांव, मलाड, कंदीवाली इन 3 क्षेत्रों में चलाई जाएगी। ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके तहत कई सारे अपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है, 2011 में ये स्टैब्लिश की गई थी और इस कंपनी ने गोवा, थाने, मुंबई इन जगहों पर बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पहले ही बना रखे हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट कानपुर से है, जहां दोस्तों कानपुर में रेलवेज ने स्टेट ऑफ द आर्ट एंड इको फ्रेंडली कार सेट स्टैब्लिश कर दिया है। दोस्तों अब इस कार सेट में MEMU ट्रेन इसकी मेंटेनेंस हो सकेगी। दोस्तों इस सेट में एक बार में करीब 22 MEMU रेक्स को मेंटेनेंस किया जा सकता है। दोस्तों ये MEMU कार सेट रेल विकास निगम ने कानपुर में 15 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया है। पिछले साल से ही इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। दोस्तों ये सेट रेलवेज ने बहुत सारी हाईटेक टेक्नोलॉजीज के साथ विकसित किया है। इसके रोफ पे सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्वेशन समेत बहुत सारी हाईटेक टेक्नोलॉजीज को विकसित किया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपनी न्यू इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 लॉन्च कर दी है। दोस्तों इस पॉलिसी में इनोवेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है और इस पॉलिसी को भी इनोवेशन के क्षेत्र में भारत के अंदर लीड करने तथा इस सेक्टर में लीड बनाने के लिए लाया गया है। दोस्तों इस पॉलिसी का एम भारत की इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने कंट्रीब्यूशन को 45% तक बढ़ाने का रखा गया है। दोस्तों इस पॉलिसी के तहत 5 सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें एरोस्पेस एंड डिफेंस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन सारे सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है। दोस्तों इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेसिकली बहुत सारी चीजों में इनोवेशन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजीज की तलाश की जाती है, उनकी टेस्टिंग की जाती है ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो सके। इसके अलावा नई नई चीजों का विकास हो सके। विभिन्न सेक्टर में, विभिन्न इंडस्ट्रीज में, आप कोई भी इंडस्ट्री दे सकते हैं। इससे दोस्तों बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे सेक्टर्स बताए थे, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स है जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टेट गवर्नमेंट फोकस करेगी तथा स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए फंड अलॉट करेगी, सब्सिडी देगी कंपनियों को। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बिहार से है, जहां दोस्तों बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों ये AC और नॉन AC दोनों वेरिएंट की इलेक्ट्रिक बसें हैं। दोस्तों नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अभी केवल 12 इलेक्ट्रिक बसें ही पटना में स्टार्ट की गई हैं तथा कुछ ही दिनों में यहाँ 25 और इलेक्ट्रिक बसेस को स्टार्ट किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि इसके अलावा राजगीर और मुजफ्फरपुर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों नीतीश कुमार जी ने जहानाबाद, माधेपुरा, बक्सर, गया यहाँ पर 10.37 करोड़ की राशि से तैयार रिमोट कंट्रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस का भी इनॉग्रेशन किया। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट फ्लिपकार्ट से है, जहाँ दोस्तों फ्लिपकार्ट जो कि एक लीडिंग ई-कॉमर्स कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने भारत के ग्रोसरी सर्विस को भारत के 20 शहरों तक बढ़ाएगी। इसमें खासकर Tier 2 और Tier 3 सिटीज पर फोकस रहेगा। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने पिछले साल ग्रोसरी मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी थी। अब ये चाहे कोरोना पैंडेमिक का कारण हो, इसलिए दोस्तों ये चाहती है कि अपनी ग्रोसरी सर्विस को इंक्रीज करें, टाइमिंग को कम करें। इसके लिए ये छोटे शहरों में भी अपना विस्तार करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर छोटे शहरों में बहुत ही ज्यादा मांग है। इसके अलावा दोस्तों इसका दूसरा कारण ये भी है कि ये कॉम्पिटिशन देना चाहती है टाटा को। टाटा ने दोस्तों 68%
50% स्टेक बिग बास्केट के हाल ही में खरीदे हैं, तो इसको एक टफ कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों बिग बास्केट भी एक लीडिंग ग्रोसरी कंपनी थी। इसको एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है टाटा से, इसलिए दोस्तों ये अपनी कंपनी का विस्तार कर रही है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। दोस्तों फ्लिपकार्ट अपने ग्रोसरी सर्विस को मल्लूर, कानपुर, वारंगल, प्रयागराज, अलीगढ़, जयपुर, चंडीगढ़, राजकोट, वडोदरा, वेल्लोर, तिरुपति, दमन इन शहरों में करेगी, इसने कंफर्म कर दिया है। दोस्तों ग्रोसरी सर्विस के तहत इन शहरों में 200 से ज्यादा कैटेगरीज और 7000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लोगों को मिल सकेंगे, और वो भी 90 से 120 मिनट के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट कल्पात्रू से है। दोस्तों कल्पात्रू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड इंडियन बेस्ड एक पावर कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी ऑयल एंड गैस, पाइपलाइन, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स इन क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन पर कार्य करती है। दोस्तों इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि इसको इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सार्क, यूरोप समेत कई देशों से पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और दोस्तों ये पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इनकी वर्थ 1554 करोड़ है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारी भारतीय कंपनियों को विदेशों से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, न केवल मिडिल ईस्ट से बल्कि यूरोप से भी भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो देखा जाए दोस्तों, तो इससे पहले भारतीय कंपनी को इजिप्ट के अंदर सोलर पावर स्टैब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और इसके बाद दोस्तों अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एग्रीकल्चर से है, जहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बोलते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। इसमें उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए जरूरी है कि हमें अपने फूड प्रोसेसिंग मार्केट को एक्सपैंड करना है। इसके लिए निजी भागीदारी बहुत ही अहम है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चाहे वो इक्विपमेंट हो, इन सब क्षेत्रों में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक खास बात बता दूं, कोरोना पैंडेमिक के कारण भारत के सारे सेक्टर्स धाराशायी हो गए थे, लेकिन दोस्तों एक ही सेक्टर था जो भारतीय इकोनॉमी को थामे हुए था, और दोस्तों वो था एग्रीकल्चर। तो हमें दोस्तों एग्रीकल्चर पर हरदम फोकस करना चाहिए, और सरकार भी दोस्तों महत्वपूर्ण चीजें इस पर कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जहाँ दोस्तों फरवरी खत्म हो चुकी है तथा कुछ आंकड़े आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। इसके तहत दोस्तों फरवरी में भारत का एक्सपोर्ट 0.25% गिरा है, तथा भारत ने 27.67 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए हैं फरवरी में। वहीं दोस्तों भारत का इंपोर्ट फरवरी में 7% बढ़ गया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत ने 40.51 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। दोस्तों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में करीब 12.88 बिलियन डॉलर का अंतर आ गया है। दोस्तों फरवरी में ऑयल, मील, आयरन और राइस, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, कारपेट, स्पाइस, फार्मास्यूटिकल और केमिकल एक्सपोर्ट बढ़ा है, तथा दोस्तों ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लेदर, जम एंड ज्वेलरी, एनर्जी गुड्स इनके एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। दोस्तों जनवरी के मुकाबले भारत का जो एक्सपोर्ट है वो गिर गया है तथा इंपोर्ट बढ़ गया है। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहाँ दोस्तों इंडियन रेलवे ने कहा है कि करीब फरवरी में करीब 112.25 मैट्रिक टन की लोडिंग भारतीय रेलवे ने की है। करीब दोस्तों इन लोडिंग से 11,000 करोड़ के करीब कमाई की है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे ने कहा है कि कमाई में 7.7% की वृद्धि देखी गई है, तथा रेलवे द्वारा फ्रेट लोडिंग में 10% की वृद्धि देखी गई है। तथा दोस्तों भारत की फ्रेट रेल्स की एवरेज फरवरी में 46 किलोमीटर हो गई है, जो कि पिछले साल 23.01 किलोमीटर थी। दोस्तों अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के केवल 2 सेक्शन ही ऑपरेशनल है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वहीं दोस्तों अगर आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, न्यूज़ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।